मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेड इन 4 लोगों को नहीं खाना चाहिए, ब्रेड इन 4 बीमारी में नहीं खाना चाहिए और ब्रेड इन 4 समय पर नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 का आंकड़ा क्या है, इस पे पूरा डिस्कस करेंगे और मित्रों ये भी जानकारी शेयर करेंगे कि ब्रेड हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। क्या ब्रेड खाने से हमारा शरीर बीमार होता है कि ब्रेड खाने से हमें फ़ायदा मिलता है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है ब्रेड किन चीज़ों से बनता है, ब्रेड बनाने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे और ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ब्रेड खाना आज सबका एक फैशन बन चुका है। सबके घर दोस्तों रोज़ सुबह सुबह ब्रेड और चाय खाया जाता है, टोस्ट और चाय खाया जाता है। तो आप भी संभल जाइए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो इसे फॉलो ज़रूर करना और दोस्तों अपने यार दोस्त चाहने वाले को साथ ज़रूर शेयर करना। वो भी दोस्तों ब्रेड खाने के फ़ायदे नुकसान के बारे में जाने। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन करके हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना दीजिए। और दोस्तों, हमारे जानकारी से संतुष्ट होना तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जानते हैं ब्रेड किन चीज़ों से बनाया जाता है और एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए आप खुद जान जाएंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, ब्रेड बनता किससे है? ब्रेड बनता है मैदे से। मैदा किससे बनता है? मैदा बनता है गेहूँ से। आटा किससे बनता है? गेहूँ से बनता है। लेकिन दोस्तों, आटा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं पे ब्रेड हमारे लिए क्यों कहा जाता है सफ़ेद पॉइजन है, सफ़ेद स्वीट पॉइजन है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है कि आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है। गेहूं को धुल करके डायरेक्ट ऐसे पीस दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आटा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वहीं जब इसका मैदा बनता है तो मैदा बनाने में इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। पहला प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों? जो गेहूँ के ऊपर एक लेयर होती है, ऊपर की लेयर जो होती है, जो ऊपर का छिलका होता है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, उसे निकाल लिया जाता है। ऊपर की लेयर को निकाल लिया, फिर बचा क्या? पेस्ट बचा। अब इसे एकदम पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद दोस्तों इसको वॉश किया जाता है, इसमें सफ़ेदी लाई जाती है और सफ़ेदी लाने के लिए इसे क्लोरीन गैस और कुछ केमिकल से गुजरना पड़ता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक तो पतला पीसा गया है, बेस्ट चीज़ें वो हानिकारक है, क्लोरीन गैस हानिकारक है और जो केमिकल से साफ़ किया जाता वो भी हानिकारक है। तो यहाँ पे इतने नुकसानदेह हो गए। अब इसी मैदे से वो ब्रेड बनाया जाता है। अब ब्रेड बनाने के लिए भी प्रोसीजर किया जाता है। इसे दोस्तों मतलब गूँथा जाता है। अगर मशीन में गूँथा जा रहा है तो उस मशीन की रोज़ सफाई नहीं हो रही है, वहाँ से भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेज होते हैं, ऊपर से दोस्तों अगर हाथ से भी साफ किया जा रहा है, साना जा रहा है, गूँथा जा रहा है, तो वहाँ पे भी ये सब आदमी लोग करते हैं। और लेबर लोग दोस्तों हमेशा साफ़ सफाई को उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे भी इसमें कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। अब इसको बनाया गया मैदे से। अब इसमें दोस्तों नमक की मात्रा डाली जाती है, तभी इसका स्वाद आता है। और कुछ चीनी की मात्रा आप पड़ी होती है। आप देखिए गुच्छार लगता है, कुछ मीठा वो लगता है, नमकीन लगता है। तो दोस्तों इसमें चीनी और वो मिलाया जाता है नमक। दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अब इसके बाद दोस्तों बन आज रहा है। अगर ये टोस्ट है, टोस्ट की एक्सपायरी कितने दिन होती है? 3 महीने तक है। ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन तक है। अब इसी रोटी को आप, मैदे की रोटी आप घर पे बना लीजिए और मैदे की रोटी को घर पे बनाने के बाद तेल में छान लीजिए। क्या आप इस रोटी को 3 से 4 दिन बाद खाएंगे? नहीं खाएंगे, इसमें फफूंदी लग जाती है।
तो वो ब्रेड अब बन रहा है। अब उस ब्रेड को आपके पास आने में 3 से 4 दिन तक लग रहा है और उस पर 3 से 4 दिन की एक्सपायरी पड़ी होती है। तो 3-4 दिन बाद आप उस ब्रेड को खा रहे हैं, तो इतना दिन तक वो सुरक्षित रखने के लिए क्या उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिलाया गया होगा जिससे उसमें फफूंदी ना लगे, जिससे उसमें कीड़े ना लगें? ज़रूर मिलाया गया होगा। अब जो भी केमिकल मिलाया गया होगा, केमिकल कौन सा होता है? एक प्रकार का जहर होता है। कीड़े को मारने के लिए, कीटनाशक से सुरक्षा के लिए क्या जहर ही तो रखा जाता है। तो जहर दोस्तों वेस्ट पदार्थ हुआ, वो जाके आपके आंतों में चिपकता है। और ये ब्रेड किससे बना है? एकदम पतले आटे से बना है, मैदे से बना है। ये भी जाके आपके आंतों में चिपकता है, गैस एसिडिटी बनती है। ये आप जान लीजिए ब्रेड ना खाने के कारण। ये तो यहाँ तक हो गया, ब्रेड खाना नहीं खाना अब आपके हाथ में है। हमने सारा प्रोसीजर बता दिया, ये हो गया। अब दोस्तों कितने लोग ब्रेड को खाली पेट खाते हैं? अब खाली पेट हमें, जबकि ब्रेड और चाय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और सबका एक फैशन बन गया, सब लोग ब्रेड और चाय को खाली पेट लेते हैं, जिसके कारण दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। अब इसी ब्रेड में क्या मिला है? नमक और चीनी मिला है। तो किसे नहीं खाना चाहिए? किस भी, पहले तो बात तो ये हमें खाना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप खा रहे हैं, हमारे बताने के बाद भी आप खा रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन किन बीमारी में नहीं खाया जाता ये भी जान लीजिए। दोस्तों इस ब्रेड में क्या मिला हुआ है? नमक और चीनी मिला हुआ है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, तो आपको ब्रेड नहीं लेना चाहिए। ब्रेड लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो आपको ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ब्रेड खाने से गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, श्योर है, तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो दोस्तों तब भी आपको ब्रेड और चाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब कर देती है। अब कब नहीं लेना चाहिए? ब्रेड को हमें खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। ब्रेड को हमें रात में नहीं लेना चाहिए, रात में भी नहीं लेना चाहिए, दिन में भी, सुबह भी नहीं लेना चाहिए। फिर कब ले? आपकी इच्छा, मैं तो नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि ब्रेड हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए हमें ब्रेड, टोस्ट या मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं कभी नहीं खाना चाहिए, अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं। अरे दोस्तों ब्रेड खाने के बजाय आप घर पे 2 रोटी बना लीजिए। ब्रेड खाने के बजाय 2 रोटी बना लीजिए। उस 2 रोटी को गुड़ के साथ ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जी के साथ ले लीजिए। चीनी आप क्यों खा रहे हैं? चीनी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए दोस्तों हमें ब्रेड पूरी ज़िंदगी कभी नहीं खाना चाहिए। और ब्रेड और टोस्ट खा के लोग अपने पाचन को कमज़ोर बना रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर बना रहे हैं, जिसके कारण आज हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें ब्रेड कभी नहीं खाना चाहिए, कितने भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उसका ब्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आप हर एक बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं इनका आप बहिष्कार कीजिए। ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ये बाहर की चीज़ें और ठंडी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब कर देती है, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।